प्रेमी के लिए रखा था करवा चौथ, मगर फिर हुआ ये। इस कहानी को हर माता पिता अपने बच्चों को जरूर सुनाएं और खुद भी सुने। सुबिता फोन पर प्रेमी से बोली, हाय बाबू कैसे हो? अश्विन बोला, तुम तो शादी करके चली गई हो, अब पूछती हो कैसे हो? सुबिता बोली, अरे यार उदास क्यों होते हो? कल मेरा शादी के बाद पहला करवा चौथ है, वो मैं तुम्हारे लिए रखूंगी, तुम्हारी लंबी उम्र की दुआ करूंगी। वह खुश होते हुए बोला, और तुम्हारे पति के लिए व्रत कौन रखेगा? वह हंसते हुए बोली, उस खड़ूस को व्रत की कोई जरूरत नहीं है, वो तो पत्थर दिल है ना, उसमें कोई फीलिंग्स है ना, उसे प्यार करना आता है ना बात करनी आती है, हर समय मुंह फुलाए रहता है, फैक्ट्री में काम करके लेट तक आता है, फिर खाना खाते ही सो जाता है। उसे मेरे शरीर के सिवा मुझसे कोई मतलब नहीं है, प्यार तो मुझे आज भी तुमसे ही है। बाबू तुम्हारी बहुत याद आती है। अश्विन बोला, झूठी हो, तुम सिर्फ बात करके दिल बहलाती हो, अगर मुझसे प्यार करती तो कभी मुझे भी खुद को छूने देता। सुबिता बोली, ऐसे मत बोलो यार, तुमसे तो मुझे सच्चे वाला प्यार है, जिसमें जिस्म का नहीं दिल का नाता है। तुमसे प्यार नहीं करती तो क्या तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखती? कल रात को वीडियो कॉल करके व्रत खोलूंगी, टाइम पर फोन उठा लेना। सुबिता का पति बसंत फैक्ट्री में मशीन ऑपरेटर था, घर का खर्चा चलाने और कर्ज का बोझ कम करने के लिए ड्यूटी के साथ ओवर टाइम भी करता था, इसलिए सुबिता को टाइम नहीं दे पाता था। थका हारा होने के कारण कभी कभी सुबिता पर गुस्सा भी हो जाता था, इसलिए सुबिता को अपना प्रेमी फिर से याद आने लगा था। मगर करवा चौथ वाले दिन बसंत फैक्ट्री नहीं गया। शादी के बाद बसंत की यह पहली छुट्टी थी। सुबिता ने पूछा, आज आप काम पर नहीं जाओगे क्या? वह बोला, कल तुम्हारी मम्मी का फोन आया था, बोल रही थी सुबिता भूख की बहुत कच्ची है, इसलिए उसका ध्यान रखूं। वह बोली, जब मुझे भूख लगेगी तब आप क्या करोगे? बसंत बोला, तुम्हारे पास रहूंगा और क्या करूंगा। जब चांद उगने से पहले व्रत तोड़ने की कोशिश करोगी तब कान के नीचे कसकर एक थप्पड़ लगा दूंगा। वह नाक चढ़ाते हुए गुस्से में बोली, आपको और भी कुछ आता है क्या? आप काम पर जाओ, मैं मैनेज कर लूंगी। मगर बसंत काम पर नहीं गया, वह कुछ देर बाहर किसी काम से गया हुआ था। तब सुबिता के प्रेमी की वीडियो कॉल आई। वह खाना खाते हुए फोन कर रहा था। बोला, कैसी हो मेरी जान? उसे खाना खाते देखकर सुबिता की भूख बढ़ गई। वह बोली, तुम्हें पता है आज मेरा व्रत है और तुम मुझे दिखाकर खाना खा रहे हो। मुझे नहीं करनी तुमसे बात, और सुनो, दोबारा फोन मत करना। मेरे पति आज घर पर ही है, रात में व्रत खोलते समय मैं खुद फोन करूंगी। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। बसंत लौट आया था, वह किसी दोस्त की बाइक मांग कर लाया था। आते ही सुबिता से बोला, चलो आज तुम्हें कहीं घुमा लाता हूँ, घूमने में मन लगा रहेगा, तब भूख नहीं लगेगी। सुबिता खुश होकर उसके साथ शहर की सैर पर चल पड़ी। ठंडा और सुहावना मौसम था। पहली बार पति के साथ बाइक पर बैठकर बाहर निकली थी। उसे बड़ा अच्छा लग रहा था। सबसे पहले वह उसे सिनेमा हॉल में ले गया। दोनों ने साथ बैठकर एक प्यार भरी मूवी देखी। मूवी देखने के दौरान वह उसका हाथ पकड़कर बैठा रहा था। सुबिता को याद आया कि बसंत ने भी आज कुछ नहीं खाया। वह बोली, आप कुछ खा लो, मेरा तो व्रत है। मगर आपका व्रत थोड़े है। बसंत बोला, मैं भी तुम्हारे साथ रात को ही खाऊंगा, तुमने मेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है, भूख की कच्ची होकर भी मेरे लिए भूखी हो, फिर मैं तुम्हारे लिए भूखा क्यों नहीं रह सकता? बसंत के इतना कहते ही सुबिता के दिमाग में खलबली मच गई। वह सोचने लगी कि अश्विन तो उसे दिखा दिखा कर खा रहा था, उसे तो उसकी जरा भी परवाह नहीं थी, जिसे खड़ूस समझ रही थी, पत्थर समझ रही थी, वो बराबर में भूखा बैठा है। फिल्म खत्म हो गई थी, मगर सुबिता के दिमाग में एक नई फिल्म शुरू हो गई थी। उसका नजरिया अचानक से बदल गया था। जब वे सिनेमा हॉल से बाहर निकल रहे थे तब बसंत के हाथ पर सुबिता के हाथ की पकड़ कुछ बढ़ गई थी। बसंत मूवी के बाद उसे शहर से बाहर पहाड़ी पर बने मंदिर में ले गया। 250 से ज्यादा सीढ़ियां देखकर वह घबरा गई। बोली, इतने ऊपर तक मुझसे नहीं चढ़ जाएगा, मुझ में इतनी एनर्जी नहीं है। बसंत ने उस गोद में उठा लिया, फिर एक एक कर सीढ़ियां चढ़ने लगा। वह बसंत बाहों में सिमटी हुई उसके चेहरे को देख रही थी। आज उसे पहली बार पति की ताकत का एहसास हुआ। वह उसे लेकर ऐसे चढ़ रहा था जैसे वह रुई की बनी हो। सुबिता ने आंखें बंद कर ली, मगर बंद आंखों से भी आज उसे बसंत ही दिखाई दे रहा था। सुबिता को लगा जैसे वह सदियों से इसी इंसान के साथ रह रही है। उसने एक बार अश्विन अश्विन का चेहरा याद करने की कोशिश की, मगर उसे अंधकार अंधकार के सिवा कुछ भी नजर नहीं आया। तो क्या अश्विन के लिए जो दिल में था वो सिर्फ छलावा था? सोचते हुए उसे अजीब सा एहसास हो रहा था। उसे खुद के नाजायज प्यार से घिन आने लगी। सीढ़ियां खत्म हो गई थी। बसंत ठहर गया था।
मगर वह अभी भी उसकी बाहों की मजबूत गिरफ्त में आंखें बंद किए विचार मग्न थी। बसंत बोला, उतरोगी या मंदिर तक ऐसे ही ले चलूं? सुबिता ने घबराकर आंखें खोल दी, फिर नीचे उतरकर बसंत की तरफ देखा। बसंत का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। सुबिता ने पहली बार गौर से बसंत का चेहरा देखा। उसे वह बहुत प्यारा और मासूम लगा जब वे दोनों मंदिर में देवी माँ की मूर्ति के सामने खड़े थे। तब सुबिता मन ही मन कह रही थी, देवी माँ माफ कर दे, तन तो कभी गंदा नहीं होने दिया, मगर मन गंदा था। आज वो भी निर्मल हो गया है। आज समझ में आ गया माँ कि 7 फेरों के बंधन से बड़ा कोई बंधन नहीं होता। जब वे वापस शहर की तरफ आ रहे थे तब वह उससे चिपक कर बैठी थी। आज पहली बार उसका हाथ बसंत की कमर से लिपटा हुआ था। पूरे हक के साथ उसने बसंत को जकड़ रखा था। शाम हो गई थी मगर बसंत घर जाने की बजाय कपड़ा मार्केट में चला आया। फिर वह सुभिता को एक बड़े से शोरूम में ले गया और बोला, अपनी पसंद की एक साड़ी खरीद लो, पैसे की चिंता मत करना, 2000 4000 जितनी भी महंगी तुम्हें पसंद आए खरीद लो। फिर वह शोरूम के बाहर बैठकर सुस्ताने लगा। जीवन में पहली बार भूखे रहने के कारण वह थक गया था। आधा घंटे बाद सुबिता एक थैले में सामान लेकर बाहर आई और बोली, 5200 रुपयों का बिल है, लाओ पैसे दो। बसंत ने पैसे दे दिए। घर पहुंचने पर सुबिता बाथरूम में नहाने चली गई। बसंत ने जिज्ञासावश थैले को देखा। फिर उसने सोचा, देखूं तो सही कैसी साड़ी खरीद कर लाई है। मगर ज्यों ही उसने थैले में हाथ डालकर सामान बाहर निकाला तो उसमें साड़ी नहीं थी। थैले में एक सुंदर सी पुरुष ड्रेस थी। बसंत के पसंदीदा कलर का एक ब्लेजर था, उसी कलर की पेंट थी और एक सुंदर शर्ट था। वह पागलों की तरह उस ड्रेस को देखता रह गया। आज 7000 से ज्यादा रुपए खर्च हो गए थे। वह सोच रहा था 70 दिन तक 1 घंटा एक्स्ट्रा ओवर टाइम करेगा, तब इन रुपयों की भरपाई कर पाएगा। मगर सुभिता ने तो अपने लिए 1 रुपये की चीज भी नहीं खरीदी थी। जब सुभिता नहाकर बाहर निकली तो वह बोला, ये क्या है यार, मैंने तुम्हारा दिन स्पेशल बनाने के लिए पैसे बचाए थे और तुम ये मेरे लिए खरीद लाई। सुभिता बोली, मेरे पास बहुत कपड़े रखे हैं जी, मगर आपके पास एक भी नई ड्रेस नहीं है। फिर मैं क्या करूंगी महंगी ड्रेस पहनकर? मैं तो चकोर हूं और इस चकोर के चांद आप हो। मैं कैसी भी दिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, बस चांद सुंदर दिखना चाहिए। आप नहाकर तैयार हो जाइए, आज मैं आपको जी भर के देखना चाहती हूँ। आज मेरी जिंदगी का सबसे स्पेशल दिन है। फिर 2 चांद निकले, एक जमीन पर और दूसरा आसमान में। बसंत उस ड्रेस में राजकुमार लग रहा था। सुभिता की नजरें उससे हट ही नहीं रही थी। वह अपने चांद को देखने के चक्कर में आसमान के चांद को देखना भूल गई थी। उधर सुभिता का प्रेमी फोन पर फोन करने की कोशिश करता रहा मगर उसका फोन नहीं लगा, क्योंकि सुभिता ने उसे फोन के साथ साथ दिल से भी डिलीट कर दिया था। कहानी का मोरल अच्छा बुरा सुंदर कुरूप कोई नहीं होता, यह सामने वाले के नजरिए पर डिपेंड करता है। अगर नजरिया सकारात्मक है तो चांद सुंदर नजर आएगा, अगर नजरिया नकारात्मक है तो चांद में दाग नजर आएंगे। इसलिए अपने हमसफर को स्पेशल फील कराते रहिए, जिंदगी हसीन हो जाएगी। किसी का पति या पत्नी बनने का यह मतलब नहीं है कि आप उसके प्रेम के अधिकारी बन गए हैं। प्रेम पाने के लिए आपको भी प्रेम लुटाना होगा। क्रिएटर आनंद वर्मा। पोस्ट अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स कर देना दोस्तों। अच्छी कहानियों के लिए पेज को फॉलो कर लेना। कीमती समय निकालकर पढ़ने के लिए धन्यवाद।